देश में आना चाहिए, ये बात तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। जो अपने आप को और जिनको लोग भी बहुत बड़ा अर्थशास्त्री कहते थे, ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले वित्त मंत्री भी रहे। उस समय भी उन्होंने कल्पना की थी जीएसटी आनी चाहिए, लेकिन लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हिम्मत जुटाई और इस जीएसटी लागू किया। और उस समय जो कांग्रेस की सरकार इसको प्रस्तावित करने वाली थी, उसी कांग्रेस पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया और कांग्रेस के बड़े नेता, खानदानी बड़े नेता, जो आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इसको नाम दिया था गब्बर सिंह टैक्स, ये करके उसकी आलोचना की थी। अब वो गब्बर सिंह टैक्स लोगों को स्वीकार भी हो गया, व्यापारियों ने भी स्वीकार कर लिया, जनता ने भी स्वीकार कर लिया, और उसके कारण से देश की टैक्स इनकम में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और उसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। 2014 में हम 11 नंबर पे थे, 11 से बढ़ते बढ़ते आज हम चौथे नंबर पे आ गए हैं और हो सकता है जल्दी ही 2026 में प्रवेश करते करते हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश दुनिया में बन जाएंगे। इतने साल तक ये जीएसटी का सिस्टम चलाने के बाद अब सरकार ने कुछ और इसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस की और जनता की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ऐसी चीज़ है जिसमें हर प्रांत का मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मौजूद होता है और हर प्रांत के लोगों की भावना उनके माध्यम से वहाँ पहुँचती है। तो समय समय पर जो जो सुझाव आते गए उनको शुरू में थोड़े थोड़े मानते गए, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर थोक भाव में उन सुधारों को लागू किया है, उन सुझावों को लागू किया है और उसके कारण आम जन को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें सस्ती होने वाली है जो गरीबों के और मध्यम वर्ग के काम आने वाली है, और जो अमीरों के काम आने वाली चीज़ें उनको महंगा किया। जब से मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जीएसटी शुरू हुई, उस समय से विपक्ष के नेताओं ने ये कहा था गब्बर टैक्स है, इसमें स्लैब खूब सारे डाले हुए हैं। तो 8 साल क्यों लगा दी सुधार करने में? बड़ा सुधार 8 साल बाद, छोटे छोटे सुधार तो हर बार होते रहे। और मैं फिर कह रहा हूँ, जीएसटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट ऐसा है, उसमें हर प्रदेश का मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं। जो भी निर्णय होते हैं उनकी मौजूदगी में होते हैं। और जिसमें जीएसटी लागू हुआ उसमें तो कांग्रेस के बहुत मुख्यमंत्री थे, अब कम रह गए, तो उसमें तो काफ़ी थे, और ये ममता जी और ये सारे लोग थे। तो ये बिहार सबकी सहमति से तब भी हुआ था, उनकी सहमति से अब भी। तो ये बिहार चुनाव को ये नहीं कह सकते कि सरकार ने कर दिया और हमारी कोई भागीदारी नहीं है या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ बाहर आके पब्लिक में बोलने की बात है, अंदर वहाँ पर क्या आते हैं, बाहर आके विरोध करते हैं। तो बिहार के चुनाव के मद्देनजर कुछ मान सकते हैं इसमें? बिहार का चुनाव तो अब आएगा। हाँ, जीएसटी पहले आ गया, पहले आगे फायदेमंद होगी। अच्छा, दूसरा आपने कहा विलासिता का, विलासिता में कारें भी आती है, चलिए 15 लाख से कम वाली सस्ती की है, लेकिन जो किसानों के पास ट्रैक्टर है उनका स्लैब पहले 28% था, अब 18 में डाला, तो 5 में क्यों नहीं डाल सकते? 5 में भी डाल सकते थे। तो ये सुधार कैसे करेंगे जब किसानों के लिए तो ये आवश्यक? 28 18 व 10% तो कम हुआ, ये तो कम हुआ, लेकिन कारें इसका असर देख के और करेंगे, अभी और जीएसटी 3 भी तो आना है। सर, इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे सरकार बनने के बाद में अभी जीएसटी में सुधार 4 स्लैब थे, सबसे हाई 28 का था। तो 28 की जो स्लैब के दौरान जो वस्तुएं आती थी उस समय सस्ती नहीं थी। तो ये एक तरह से मोदी जी की सरकार बनने के बाद में जो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तमगा एक तरह से कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं मैनेज या कंट्रोल करने की और कदम है ये। महंगाई बढ़ने के और भी कई कारण होते हैं, केवल टैक्स ही नहीं होता है। डिमांड और सप्लाई उसका बड़ा कारण होता है। जिस समय मार्केट में प्याज की डिमांड है, प्याज की फसल खराब हो गई, प्याज महंगा हो जाएगा, टैक्स नहीं बढ़ाया तो भी महंगा हो जाएगा। तो वो कारण भी रहते हैं और टैक्स भी अपने आप में कारण रहता है, और उस टैक्स वाले कारण को सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है। और ये सारा जनता से जो फीडबैक मिला, व्यापारियों से फीडबैक मिला और सरकारों से जो राज्य सरकार से सबसे फीडबैक मिला और अर्थशास्त्रियों से जो फीडबैक मिले, उन सब के आधार पे
ये बड़ा परिवर्तन किया है। आवश्यकता पड़ने पर और परिवर्तन होगा। आप जालोर के विधायक हैं। जालोर में ग्रेनाइट के कच्चे माल पे इन्होंने जीएसटी कम की है और ग्रेनाइट फिनिशिंग पे जीएसटी 18% रखी है। तो ये तो पहले वाली बात होगी। अब जालोर की ग्रेनाइट हब को आगे बढ़ाने के लिए आपने ये बात रखी नहीं थी कि इनमें दो नीति क्यों रखी, तभी 5% और 18% गैप रख दिया दोनों में। ब्लॉक का व्यापार अलग तरह से होता है। ब्लॉक बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, और टाइल्स का व्यापार अलग तरह से होता है, और दोनों में जो थोड़ा बहुत फ़र्क रखा है उसके लिए ग्रेनाइट रेस्टोरेंट के लोगों ने मुझसे बात की है, संपर्क किया है, और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इनके बारे में भी पुनर्विचार हो करें। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी नज़र में है जिस पर टैक्स 5% या उससे भी जीरो करने की आवश्यकता है? वो तो समय समय पर आवश्यकता तो समाज से जैसे नहीं, इस बदलाव के बाद भी अभी कोई गुंजाइश है कि सरकार अपने स्तर पर ऐसे सुझाव या कुछ बदलाव कर सकती है? जीएसटी काउंसिल की मीटिंगें साल में 8-10 बार होती है, हर महीने 1.5 महीने मीटिंग होती है। उसमें ये बदलाव अगर सुझाव जाएंगे तो लागू होंगे क्या? तो सुझाव जाते हैं, तो सब सहमत हो जाते हैं, वो हो जाता है। सर्वसम्मति का निर्णय होता है, वहाँ डिसेंट नोट नहीं आते। यदि कोई कहता है, एक भी मुख्यमंत्री कह दे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो निर्णय रुक जाता है। सब कहते हैं कि ओके कर लो, वही निर्णय होते हैं। सर, इसके अलावा भी एक और है कि अभी मुख्यमंत्री ने बीच में